लगभग मुझे अभी तक 2 साल के करीब इसको बनाते हुए हो गया है। बहुत सारी एक्सरसाइज होती है। अच्छा, जैसे कि आपको हाथ जो होता है उसको कलाई से। हाँ, कलाई से आपको यहाँ से टच नहीं करना है। नमस्कार साथियों, एक्सप्लोरर साथी के इस नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज हमारे साथ में है अशोक कुमावत। तो जानते हैं इनसे ये कि इस क्या करते हैं ऐसा। राम राम दोस्तों, मैं अशोक कुमावत और एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट मैं स्केचिंग के अंदर काम करता हूँ। इसमें होता है जैसे कि ये ब्लैक एंड वाइट वगैरह में होता है, और जैसे कि हम इसमें जो रंगीन पोर्ट्रेट भी इसमें बनाए जाते हैं, और इसमें जो ऑयल पेंटिंग वगैरह होती है वो भी इसमें बनती है। तो सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया। जी जी, नहीं मतलब इसमें मतलब बहुत एक तो स्ट्रक्चर भी होते हैं जो अब मतलब उसको 3D रूप देते हैं। हाँ हाँ। और आपने बताया इसमें रंगीन भी होती है, ब्लैक एंड व्हाइट भी होते हैं। तो आप कौन सी करते हो इसमें? मैं केवल और केवल ब्लैक एंड व्हाइट ही बनाता हूँ फिलहाल तो। अच्छा। क्योंकि अभी मैं इसको और ज़्यादा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसको ये आपको रुचि कहाँ से हुई सीखने की इसमें? सन 2023 के एंडिंग में मैंने इसको स्टार्ट किया था। अच्छा, अभी करीबन ज़्यादा समय नहीं हुआ आपको और इतनी अच्छी आर्ट बना लेते हो? हाँ, लगभग मुझे अभी तक 2 साल के करीब इसको बनाते हुए हो गया है। तो आपने ऐसे कहाँ पे देखा भी, मतलब ऐसे कैसे आइडिया है आपको कि यही करना चाहिए? सबसे पहले एज ए टास्क मेरे पिताजी है, वो अच्छा। पेंटर डिजाइनर है, तो एज ए उन्होंने मुझे एक टास्क दिया। अच्छा। कि आपको वॉल के ऊपर एक पेंटिंग। अच्छा, वो दीवार के ऊपर पेंटिंग करते हैं? हाँ। अच्छा। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले एक पेंटिंग का टास्क दिया। वो टास्क था कि उसमें आपको ग्रिड मेथड से पेंटिंग बनानी है। ये क्या होता है ग्रिड मेथड? ग्रिड मेथड वो मेथड होता है जिसके दौरान हम किसी भी हुलिया को जांच सकते हैं कि वो किस तरीके से बनाया जा सकता है। अच्छा, तो आपके पिताजी ने आपको सिखाया ये? हाँ। अच्छा। फिर मैंने धीरे धीरे इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की। मैंने गूगल पे देखा, यूट्यूब पे देखा, इंस्टाग्राम पे देखा, और मैं धीरे धीरे इसको सीखता चला गया। और बाद में मुझे लगभग 2 साल के करीब अब हो गए हैं इसको सीखते सीखते। और अभी फिलहाल काफ़ी मेरे में अंदर इस चीज़ के अंदर डेवलपमेंट है। तो ये क्यों चुना फिर आपने, पेंटिंग क्यों नहीं चुनी? मतलब आपके पिताजी तो पेंटिंग करते हैं ना? हाँ। तो आपने ये क्यों चुना फिर? ये चीज़ पेंटिंग से थोड़ा हटके है। अच्छा। पेंटिंग के अंदर थोड़ा मोटा काम होता है, और स्केचिंग के अंदर थोड़ा बारीक काम होता है। अच्छा। स्केचिंग के अंदर जैसे हम फोटोरियलिज्म के अंदर जाते हैं तो उसमें और ज्यादा बारीक काम होता है। ये क्या होता है? फोटोरियलिज्म जैसे आपको किसी चीज का प्रिंट आउट मिलता है। अच्छा, वो हाँ। तो आप उसी प्रिंट आउट को देखकर सेम टू सेम उसका स्केच बना देते हैं। अभी देखो ये हमारे सामने ये है पोर्ट्रेट, तो इसके अंतर्गत मतलब जैसे मैं हूँ तो आप मेरा बना सकते हो? हाँ, मतलब और ये पीछे बना रखा है आपने। हाँ, ये भी बहुत सुंदर है। तो फिर मतलब ये देखा और बना दिया, ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल ऐसे होता है कि इसमें अलग अलग मेथड होते हैं। अच्छा। जैसे कि इसमें हो गया ग्रिड मेथड हो गया। ठीक है। एक होता है फ्री हैंड मेथड, जिसमें किसी दूसरे चीज की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जैसे ग्रिड मेथड हो गया या नंबर मेथड हो गया। ऐसे मेथड की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें अपन किसी चीज को सोचते हैं या एज्यूम करते हैं, उसी हिसाब से ही हम उसको ड्रॉ करते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको देख रहा हूँ तो मैं एज्यूम करूंगा कि आपका नाक कैसे है, आपकी आंखें कैसी है। अच्छा। एक एज्यूम मैं अपने काल्पनिक काल्पनिक मन में जो रचनाएं बना, मतलब कहने का मतलब बनाने से पहले आप रचना कर ही लेते हो। हाँ, फिर उसकी आँख कैसी होगी, उसका नाक कैसी, पेपर और बाद में उकेरते हो उसको। हाँ, पेपर बाद में उकेरते हैं। अच्छा, तो क्या ये लोग बनवाने आते हैं आपको? हाँ, ये लोग जो लोग इस चीज को पसंद करते हैं वो कस्टमाइज इसको करवाते हैं। तो अभी तक मैंने लगभग 250 से ज्यादा कस्टमाइज ऑर्डर कर चुका हूँ मैं ऑल इंडिया से। और लोग ऑल इंडिया से तो लोग शौक से, और जो अब मतलब यादगार लम्हे होते हैं अपने, उनको ऑर्डर देके बनवाते हैं। ये जो आप करते हो, इसके पहले क्या करते थे आप? इसके पहले मैं जैसे 2023 में स्टार्टिंग की थी, तो उससे पहले मैं ITI करता था। और कंपटीशन की जो एग्जाम होती है उसकी तैयारी करता था। ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे मेरा रुझान हुआ, तो मैं इसको जैसे अर्ली मॉर्निंग हो गया या नाइट लेट तक जैसे मेरे को टाइम मिलता था, वैसे वैसे मैं इस चीज पे काम करता था।
तो जैसे मेरे पास टाइम मिलता था, मैं इसको जैसे मैं अपनी प्रैक्टिस, जो मेरी प्रैक्टिस है मैं उस पर ध्यान देता था कि मुझ में कहाँ कमी रह रही है। अगर आप उसको सुधार लेंगे तो आप धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे इस चीज। तो इन्होंने शुरुआत कैसे की और किस प्रकार से पहले सीखते थे वो देखते हैं। देखिए मेरे हाथ में ये शुरुआत का है क्या? ये शुरुआत का है। तो किस में है, थोड़ा आप ही बताइए फिर। ये जो मैंने बनाया है ये अच्छा। मैंने ग्रिड मेथड से बनाया है। ये वाला ये मेरा स्टार्टिंग का ग्रिड sketch है। मेथड क्या होता है? उसमें पहले कोई बिंदु डिसाइड करने होता है? ग्रिड मेथड होता है वो इस प्रकार से होता है। अच्छा अच्छा, ये जो चौकोर बॉक्स बने हुए हैं। हाँ, ये ग्राफ डाल के फिर बनाते हैं इसको ग्रिड मेथड बोला जाता है। ग्रिड मेथड बोलते हैं। अच्छा देखो ये स्केचिंग की हुई रफ है। पहले मतलब लग नहीं रहा है कि आपकी शुरुआत है, प्रोफेशनल लग रहा है ये भी। और कौन कौन से हैं? और ये जो स्टार्टिंग के स्केच है, ये स्टार्टिग मैंने यहाँ से ये देखिए दोस्तों, फिर धीरे धीरे मैंने शेडिंग को सीखा, वही शेडिंग के हिसाब से। बहुत सुंदर है ये। और जैसे ये वाला है। अच्छा, शेडिंग है, मेन सेट सभी में शेडिंग है। शेडिंग क्या होती है, थोड़ा बताएंगे? शेडिंग होती है जैसे पेंसिल का जो हल्कापन होता है या जो भारीपन होता है, जैसे कि कहीं से गहरा कहीं से। अच्छा, इसमें देखो इसमें कर रखा है आपने ये वाला। हाँ, जो जैसे यहाँ से डार्क है, यहाँ से लाइट है, फिर यहाँ से डार्क है, फिर लाइट है, इस हिसाब से इसको बोलते हैं। और ये क्या है? ये वाला है, इसके अंदर मैंने जब स्टार्टिंग की थी फ्री हैंड सीखना। अच्छा, तो ये फ्री हैंड का है। अच्छा, कैसे आंखें फेस बनाना है, कैसे आई बनानी है? अच्छा, ये मतलब जैसे आंख कहाँ पे होती है, नाक कहाँ पे होता है, ये फ्री हैंड का होता है मैटर। हाथ को फ्री करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज होती है। अच्छा, जैसे कि आपको हाथ जो होता है उसको कलाई से। हाँ, कलाई से आपको यहाँ से टच नहीं करना है। जैसे क्यों? अगर आप कलाई को पेपर से टच करोगे, एक तो पेपर खराब होगा पेंसिल से। ठीक है। दूसरी चीज, आप जैसे ड्रैग मारोगे पेंसिल का, तो ये आपको अवरोध पैदा करेगा, आपको ड्रैग मारने में हाथ को। अच्छा, जैसे मैंने ये मेरे हाथ में पेंसिल है। हाँ। तो मैंने यहाँ पे रख दिया तो ये रखा ही रह जाएगा फिर। हाँ, ये जैसे ड्रैग मारेंगे तो ये ड्रैग नहीं होगा। अच्छा, इसी को बोलते हैं हैंड फ्री। हाँ, फ्री हैंड जैसे एक्सरसाइज होती है। जैसे कि अभी मेरे को सर्कल बनाना है। अच्छा, तो जैसे सर्कल बनाना है तो मैं सर्कल इस हिसाब से बनाऊंगा। अरे पूरा गोल बनाया आपने? ऐसे गोल बनाते हैं। अच्छा, सर्कल बनाते हैं। ठीक है। फिर इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज होती है फ्री हैंड को करने के लिए। अच्छा, जैसे कि बहुत सारी लाइनें होती है, जैसे लाइन खींचना, ये जैसे हाथ को टच नहीं करना है नीचे, और जैसे लाइन खींचना, हर एक डायरेक्शन में लाइन को खींचना, हर एक डायरेक्शन में जैसे गोला बनाना, ट्रायंगुलर बनाना, जैसे शेप होती है उनको बनाना। अच्छा, जिससे क्या होता है, हमारा जो हाथ का मूवमेंट होता है वो हाथ फ्री हो जाता है। तो इनमें समय कितना लग जाता है फिर बनाने? इसमें समय लगता है, जैसे अपन फ्री हैंड बनाते हैं तो उसमें थोड़ा कम समय लगता है। बाकी हम ग्रिड मेथड से बनाते हैं तो उसमें टाइम टेकिंग होता है। और जैसे कोई कस्टमर कहता है कि भाई मेरे को तो एकदम रियल वाला स्केच चाहिए, तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि उसमें जो काम होता है वो पूरा डिटेलिंग से होता है। अच्छा, जैसे ये आपने बना रखी है ये वाली? हाँ, जैसे ये मैंने बना रखी है। तो ये अभी की है क्या? हाँ, ये थोड़े दिन पहले की है। और अच्छा। ये जो बनवाई थी, जो हमारे बजाज के फाउंडर है, बजाज कंपनी के जो ओनर है। अच्छा, इसमें क्या बताया गया है? ये बोतल आपने बनाई है, उल्टी कर रखी है बोतल को। इसमें ऐसे है कि जैसे वो वाटर रिचार्ज वाला सिस्टम है, हॉस्पिटल में होता है ना, किसी के वो ड्रिप चल रही होती है। हाँ, उसी हिसाब से। अच्छा, वैसे है क्या? वैसे मानिए कि ये पौधे को ड्रिप चढ़ी हुई है। अच्छा, बूंद बूंद सिंचाई। बूंद बूंद सिंचाई। ये जो बच्चे हैं उनका ये इनोवेशन है, ये उनकी खोज है कि वो पौधे को बूंद बूंद तरीके से पानी डाल रहे हैं। इसमें सारे इक्विपमेंट दिखाएंगे। हाँ। जो गड्ढा खोदने के लिए कौन सा है, देखो इसमें सारे दिए हुए, गड्ढा खोदने के लिए है, और ये बोतल को सपोर्ट देने के लिए पौधा है छोटा सा, और यहाँ से वो आपने ड्रिप वाली नली भी बनाई है कि किस प्रकार पूरी चीजों को डिटेल में दिखाया गया है। एक बच्ची इसमें है जो मुस्कुरा रही है, उसको भी दिखाया गया है किस प्रकार से। तो मतलब अगर कोई बिगिनर हो जिसको कुछ नहीं आता, जैसे मेरे को अभी तो पता ही नहीं, आप बता रहे हो मेरे को, तो फिर मतलब कैसे करे, कैसे सीखे? और मान लो अगर ये वीडियो देखे और वो सीखना चाहे कि किस प्रकार से सीखे, तो आप कुछ कहना चाहोगे उनको? मैं कहना चाहूंगा कि जो बिगिनर होता है, अच्छा, वो सबसे ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्ट ना करे सबसे पहले तो। सबसे पहले, क्योंकि आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या होता है कि ऐसी रुचि होती है कि मैं महंगे महंगे मटेरियल लेके आऊं, क्या पता महंगे मटेरियल से क्या पता अच्छा बनता होगा,
स्टार्टिंग के अंदर ही। हाँ सोच ऐसा- लेते हैं। हाँ सही ऐसा बात। कुछ नहीं होता। जैसे जैसे आपके अंदर स्किल इम्प्रूवमेंट हो, स्किल के अंदर इम्प्रूवमेंट होगा, उसी हिसाब से ही आप मटेरियल को खरीदे। बाकी आप मटेरियल के ऊपर पैसा अच्छा waste ना करें। नहीं कहेंगे ये देख के ऐसे नहीं कि ये तो बना रहा है हम भी बना लेंगे और मटेरियल ले आते हैं। हाँ अच्छा मतलब रुचि भी तो होनी चाहिए ना। रुचि होनी चाहिए, और अगर आप मटेरियल के ऊपर पैसा लगाओगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप सबसे ज्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, उसी से आपकी स्किल है वो डेवलप। चाहे वो ये हो चाहे कोई दूसरा कार्य हो। हाँ मैं कहूँगा कि आप जो स्टार्ट कर रहे हो स्केच, तो आप जो मार्केट के अंदर जो प्रिंटर पेपर आता है उसका जीएसएम होता है 70 जीएसएम। अच्छा तो आप उससे स्टार्ट कीजिए। अच्छा वो शुरुआती चरणों के लिए है, मतलब किस प्रकार से पेपर के ऊपर कार्य किया जाए। हाँ वो अच्छा होता है। हाँ शुरुआती अगर आप काम कर रहे हो तो जो 70 जीएसएम का पेपर है, जो प्रिंटर पेपर है वो बहुत है। उसके बाद में आप 160 जीएसएम का, 200 जीएसएम का पेपर ले आइए, वो काफ़ी है एक बढ़िया पोर्ट्रेट बनाने के लिए। तो स्टार्टिंग के अंदर आपको लाना है जेके की सीट आती है मार्केट के अंदर, उसका जो 70 जीएसएम का पेपर आता है वो ले आइए। जो सीखना चाहता है और किसी की रुचि है तो पहले इतना खर्चा ना करे। हाँ शुरुआत में जो कम पैसे का आता है उसी से स्टार्ट करें, ज़्यादा कॉस्ट के ऊपर ध्यान ना दें, क्योंकि ज़्यादा महंगे मटेरियल से ये तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा सुंदर स्केच बनेगा, वो तो आपकी स्किल के ऊपर ही डिपेंड करेगा। मेरे को एक चीज बताइए आप कि मतलब ये आप कर रहे हो, हाँ जैसे जैसे आपने बताया कि शुरुआत में पहले ये वाला बनाता था फिर इस पे आया, तो आप ऐसा माइंड में कैसा है क्या कि मतलब ये तो बनाना ही है या इस प्रकार तक तो इस लेवल तक तो जाना ही है। मेरा तो ये है कि इसके अंदर जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एज ए प्रोफेशन और एज ए हॉबी दोनों लेके चलो। मेरा इसमें जो टास्क है वो है जैसे अपने जो फोटोरियलिज्म होता है पूरा का पूरा, जैसे पूरी फोटो का एकदम सेम टू सेम स्केच बनाना, मेरा तो वही है। इसके अंदर देखा पेपर पर उकेर दिया बस वही चीज है। अच्छा तो एक तो फास्ट बनाना, दूसरी चीज जैसा है वैसा का वैसा ही कम समय में अच्छा कार्य करना। हाँ किसी को ऐसा पता ना चले कि ये कॉपी है या ओरिजिनल है, ऐसे अच्छा ऐसा करना है आप ऐसे। अच्छा आपने तो बता दिया, लेकिन अगर कोई अभी आपने बताया कि मैं हॉबी और प्रोफेशन दोनों साथ में लेके चल रहा हूँ। हाँ। अब ऐसा मतलब इसमें आप कर रहे हो इसमें कुछ है क्या, मतलब स्कोप है क्या कि कोई इसमें आए और उसको अच्छा मुनाफा भी मिले और वो काम करे इसमें। हाँ इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर गवर्नमेंट जॉब भी निकलती है। अच्छा इसमें भी निकलती है। हाँ इसके अंदर कैसे किस प्रकार। जैसे इसके अंदर जो टीचर के पद आते हैं, अच्छा और जो प्रोफेसर के पद आते हैं, जैसे आर्ट प्रोफेसर हो गया। अच्छा जो स्कूलों में बच्चों को सिखाते हैं। हाँ अच्छा जैसे आर्ट प्रोफेसर हो गया या आर्ट टीचर हो गया, या आप इसके अंदर आगे जाके ग्राफिक्स के अंदर बहुत बढ़िया स्कोप बना सकते हैं। और इसके अंदर आप खुद का भी ब्रांड बना के लॉन्च कर सकते हैं मार्केट के अंदर, एज ए मतलब खुद अच्छा ये जो मैगजीन के ऊपर वो छपती है, हाँ वो किसी आर्टिस्ट वगैरह की छपती है क्या, या जो क्लिक करते हैं। नहीं वो क्या होता है इसके अंदर, वो जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं उनसे ही वो बनवाते हैं। अच्छा उनसे ही बनवाते हैं। फिर जो मैगजीन चलती है, जो किताबें होती हैं, सबके अंदर आर्टिस्ट की बनाई हुई पिक्चर ही चलती है। और इसके अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है। कोई कहता है इसके अंदर स्कोप नहीं है, बहुत ही स्कोप है। बस आपको इसकी लाइन को वो पकड़े रहना है और आगे बढ़ते रहना है। जैसे 12वीं के अंदर अगर आप बीए करते हैं ड्राइंग, 12वीं के अंदर आपके 8 सब्जेक्ट है, और 8 सब्जेक्ट के अंदर आपके ड्राइंग सब्जेक्ट है। तो आपने 12वीं से ड्राइंग की, फिर आप बीए किए, ड्राइंग से बीए कीजिए, फिर आप एमए से ड्राइंग से कीजिए। उसके बाद में जो भर्ती निकलती है जैसे गवर्नमेंट टीचर की, उसके अंदर इसके पद आते हैं। उन पदों पे आप मतलब आप आवेदन कर सकते हैं और आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं या गवर्नमेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और जो अपने जो नहीं मान लो इसमें जैसे कोई, ये आपने गवर्नमेंट के बारे में बताया, हाँ। वो कोई नहीं जाना चाहिए गवर्नमेंट में, उसके अलावा खुद का ब्रांड बना सकता है। अच्छा और खुद को कस्टमाइज वगैरह, मतलब खुद की दुकान डाल सकता है, कस्टमाइज की शॉप वगैरह कर सकता है। और जैसे खुद की आर्ट गैलरी बना सकता है, जिसमें दूसरे जो आर्टिस्ट है उनको बढ़ावा दे सकता है, उनकी आर्ट अपनी गैलरी में लगा सकता है। कहने का मतलब खूब सारे स्कोप है इसके अंदर जो
सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, हाँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी इसके पद निकलते हैं। और अपना निजी व्यवसाय कर रहा है तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, निजी व्यवसाय भी खुद का कर सकते हैं।